अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एम के टॉक्स। तो आज बात करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान के न्यू आर्मी चीफ यानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की। जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब इससे पहले चीफ़ रह चुके हैं आईएसआई के। ठीक है, आईएसआई क्या है जी? दुनिया की 5 मखसूस जो एजेंसीज़ हैं उनमें एक ख़ास मुकाम रखती है अपने कारनामों की वजह से। तो ये उसके भी चीफ़ रह चुके हैं। और जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है ये पाक आर्मी में सेकंड हाईएस्ट रैंक होता है। ठीक है, तो आसिम मुनीर साहब दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इनका सिग्निफिकेंट रोल होगा इसमें। और इससे पहले भी इनके बड़े बड़े कारनामे हैं। ठीक है, जैसे आप न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करने पर, उसको महफूज रखने में 1998 में इनको तगमा-ए बका मिल चुका है। और इसके अलावा 2020 में जो हमारी भारत के साथ कुछ कशीदगी थी, कुछ आपस में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए थे, तो उसमें भी इनका बहुत अहम किरदार है और जिस पर इन्हें तमग़ा इस्तक़लाल मिला है। तो ये इनके लिए बहुत ऑनर की बात है। और ये प्रोफेशनल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होने जा रहे हैं, जो कि इनका रोल एज ए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ 6 लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगा, डोमेस्टिक लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिप्लोमेटिक सर्कल में इन्हें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को कितने इफ़ेक्टिवली जो है तो प्रिजर्व करना पड़ेगा, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं इनको जिनको ये काउंटर करेंगे, कौन से टफ़ टास्क हैं इनके राह में जिनको इन्हें काउंटर करना है। तो करते हैं इस बारे में बात स्टार्ट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। हम अभी बात करते हैं जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ़ का होना और इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहता है पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर है जो कि असले को बाय करता है। ठीक है, तो इसके लिए पाक आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इसके अलावा भी पाकिस्तान आर्मी का जो सिग्निफिकेंट रोल रहता है वो इसके नेबरहुड कंट्रीज़ की डिप्लोमेटिक रिलेशंस में रहता है। जैसे अगर पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करता है चाइना को लेकर, इंडिया को लेकर या अपने नेबर्स को लेकर, ठीक है, तो इसमें आर्मी से कन्फर्मेशन और आर्मी की हेल्प के बगैर, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आर्मी को ज़रूर कंसिडर किया जाता है, बिकॉज़ उन्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इल्म होता है, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर्स पे सर्व किया होता है। ठीक है, तो इसलिए आर्मी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। और इसके अलावा भी पाकिस्तान आर्मी का बहुत अहम रोल है जी अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो हमारा बालाकोट स्ट्राइक हो, ठीक है, 47 में हुआ हो, 48 की जंग हो, 65 की हो, 71 की हो, पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। और इसके अलावा न्यूक्लियर आर्म्ड, ठीक है, हम न्यूक्लियर आर्म फोर्सेस हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इस वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा फोकस है पाकिस्तान आर्मी पर। तो आसिम मुनीर साहब के लिए ये बहुत ही जो है तो चैलेंजिंग बहुत सी बातें हैं जो हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वो कैसे अपने मुल्क के अंदर पीस को मेंटेन करते हैं, कैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए आगे मतलब हाथ बढ़ाते हैं फ्रेंडशिप का अपने नेबर्स के साथ। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको जानना हर एक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें आप। ठीक है, तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि जो आसिम मुनीर साहब हैं ये पाकिस्तान के 70वें 17th आर्मी चीफ़ हैं। और इसके साथ अगर आप प्राइम मिनिस्टर को देखें तो इसी दौर में, ठीक है, 30 जो है तो प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज हो चुके हैं, 30 कि जो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो है पॉलिटिकल क्राइसिस कितने इंटेंस हैं कि किसी भी वज़ीर आज़म ने इधर अपना कंप्लीट टेन्योर नहीं मुकम्मल किया। ठीक है, तो ये बात आप माइंड में रख लें कि पाकिस्तान कितने जो है तो इंटेंस पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। और आसिम मुनीर साहब की खिदमात और इनकी पर्सनालिटी प्रोफेशनल इसलिए भी है कि इनके जो, अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो इनकी जो पिछले हमारे वज़ीर आज़म थे जैसे इमरान खान साहब, उनके साथ कुछ इनके रिलेशंस बेटर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इन्हें रिप्लेस किया था आईएसआई के चीफ से। ये सिर्फ 8 महीने तक आईएसआई के चीफ रहे हैं। ठीक है, 2018 में जब इनको चेंज किया तो भारत में खुशियां मनाई गई थी इस बात पर कि आसिम मुनीर को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब जब मतलब उस साइड, ठीक है, भारत में जब
खुशियाँ मनाई गई हों, जब वहाँ पे चीखें निकल रही हों जब इनके आने पे, ठीक है। आप आज उनके न्यूज़पेपर उठा के देख लें तो आप बता सकते हैं, आप देख सकते हैं कि बंदे का किरदार, बंदे के कारनामे कैसे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इनकी ज़्यादातर जो पोस्टिंग रही है वो भी नॉर्थर्न एरियाज़, जैसे आप चाइना का बॉर्डर देख लें उस पर इनकी रही है, इसके अलावा सियाचिन में इनकी रही है, और जो पाक इंडिया बॉर्डर है कश्मीर में इनकी जो पोस्टिंग काफ़ी टाइम रही है। तो इसके लिए ये जो है तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है तो सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान को। और इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी है, ठीक है, उसमें जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो तीनों विंग्स का सरबराह होता है, तीनों विंग का चीफ़ होता है, जैसे नेवी का भी, एयर फोर्स का भी, और जो हमारी आर्मी होती है इसका भी। और जो हमारे फार्मर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं बाजवा साहब, वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं जी 29 नवंबर को। और इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं उनको चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी लगा दिया गया है। बहरहाल हम आसिम मुनीर साहब की बात करते हैं जिनको न्यू आर्मी चीफ़ बना दिया गया है। और इसके अलावा ये ISI के तो चीफ़ रह ही चुके हैं, मगर इसके साथ ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी चीफ़ रह चुके हैं, जो कि इनके जो है तो इनके करैक्टर में और इनकी जो है तो वर्किंग में, इनके कारनामों में जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो एक सिग्निफिकेंट रोल है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी जो बंदा चीफ़ रह चुका हो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है तो काम कर सकता है, मुल्क को अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है। अब बात करते हैं जी कुछ टफ़ टास्क हैं जो इनके वे में, ठीक है, उनको कौन कौन से हैं जिनको ये काउंटर करेंगे, और इससे और भी होंगे मगर हम कुछ चीज़ें सामने रखते हैं, ठीक है। इनके लिए बहुत कुछ चीज़ें चैलेंजिंग हैं, ठीक है, जैसे कि बलूचिस्तान को हैंडल करना। बलूचिस्तान के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ जो है तो काफ़ी अरसे से चल रही हैं, जो कि पाकिस्तान के और पाक आर्मी के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो उसको कैसे हैंडल करते हैं और लोगों के अंदर मुहब्बत वतनी और पाकिस्तान आर्मी के लिए कैसे उस मोहब्बत को दोबारा उजागर करते हैं, ये इनके लिए बहुत ही जो है तो चैलेंजिंग चीज़ है। और कैसे हमारा जो बलूचिस्तान है उसके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है इनको, और वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, कौन कौन से रास्ते होंगे जिनको ये अपनाएंगे, कौन सा मेकनिज़म होगा, ये इनका अपना होगा। और हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इस पर पूरा उतरेंगे और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से ये सब कारनामे सर अंजाम देंगे। और ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये बाजवा साहब की कमांड में रहे हैं, और बाजवा साहब जो थे कि वो इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, ठीक है, और जो कि ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि ये भी जो है तो इंडिया के साथ जो फ्रेंडशिप का हाथ है उसको आगे बढ़ाएंगे और दोनों मुल्कों को कशीदगी से बचाएंगे। क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए अगर, तो उसे पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये उधर भी नामुमकिन है। और अगर पाकिस्तान अपनी इकॉनमी बढ़ाना चाहता है और अगर पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट करना चाहता है तो पाकिस्तान को भी इंडिया को जो है तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, उसको कंसिडर करना पड़ेगा, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रीजनल डेवलपमेंट, डोमेस्टिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो सकेगी, ठीक है। आप टॉप लेवल पर अपनी इकानमी को तभी लेके जाएंगे जब रीजनल पीस क्रिएट होगा। और इसके अलावा भी कुछ इनके ज़िम्मे टास्क हैं, जैसे कि कौम का दिफा है वो तो इनका अवलीन होगा, ठीक है, अवलीन ऑब्जेक्टिव होगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा। और इसके अलावा जो फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्क के अंदर जो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया चल पड़ा है और उसको कैसे ये चेंज करते हैं, वो कैसे मुहब्बत वतनी और पाक आर्मी की जो मोहब्बत है लोगों के अंदर उसको दोबारा से उजागर कर सकते हैं, और अदारे की साख्त को बेहतर कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ इनके लिए कुछ टास्क हैं, और जिनके लिए आसिम मुनीर साहब जो है तो बहुत ही पुरज़म है इस काम को सर अंजाम देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्रेंडशिप का हाथ भी बढ़ाएंगे इंडिया के लिए, ताकि जो है तो डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, वेल बीइंग लोगों की कंसिडर हो सके। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों मुल्कों को कशीदगी से बचाएंगे और रीजनल पीस क्रिएट करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।